क्या करना नहीं वो जो समझ हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर एंड अनदर वीडियो जो सबके लिए अवेलेबल है। एंड जैसे कि हमने प्रॉमिस करा है कि हम आईपीएल के बीच में हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है एंड वो है ट्रेविस हेड को जो इतना करारा बोल्ड करा है नन अदर देन प्रिंस यादव, जिनको इवन हमने बोला भी था कि प्लेइंग 11 में वो फीचर करेंगे ही करेंगे। मैंने तो अपनी ड्रीम 11 टीम में भी लिया था। अपनी ड्रीम 11 में भी ले रखा था। ड्रीम 11 नहीं बोलेंगे हम उसे, फर्स्ट एम्पायर 11 बोलेंगे। यस। और काफी लोग कह रहे थे कि शायद नहीं खेलेंगे, तो मैंने कहा था आवेश और वो दोनों खेलेंगे। इतना ज्यादा स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस आप क्यों दोगे यार, जरूरत ही नहीं है। एंड वो फायदा दिखा और बिश्नोई वाला मैचअप भी सही काम कर गया था, ऑलमोस्ट कर गया था काम। क्योंकि मैंने कहा था कि बिश्नोई ने पहले फंसाया हुआ है वर्ल्ड कप के जस्ट बाद, वो 19 नवंबर के दुख के बाद जो अगली सीरीज हुई थी, तो बिश्नोई ने ऐसी सेम फंसाया था। जस्ट दैट तब थर्ड मैन पे कैच गया था। शायद बिश्नोई का वो बॉल पे जो कैच छोड़ा पूरन ने वो इसीलिए था ताकि आज प्रिंस यादव उनकी विकेट लें। नहीं, और उनकी बात क्या ही करारी विकेट ली है, मतलब मजा आ गया देख के। तो जैसे कि आपने थंबनेल भी देख रखा होगा, ये वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट प्रिंस यादव। और मैंने बात भी की थी आज प्री मैच में जब हमने डिस्कशन करी थी कि ये लड़का 140 कर रहा है, पर मयंक भी ऐसे ही करते थे। स्मार्ट में एक दो बॉल ही उन्होंने 150 प्लस मारी थी और आईपीएल में आके एकदम से उनकी पेस बढ़ गई थी। तो ही हैज़ दैट पेस वेयर ही कैन सरप्राइज एंड प्लस ही हैज़ अ वेरी गुड बम्पर ऑल्सो। शॉर्ट बॉल अच्छी करते हैं, अब तक हमने वो देखी ही नहीं है। तो मैंने कहा था ये रेड सॉइल विकेट है, यहाँ पे मे बी वी माइट सी हिम गेटिंग दैट कैरी ऑल्सो। तो आज दिखा, मतलब नजफगढ़ से आते हैं सहवाग, जहाँ से आते हैं हमारे सहवाग भाई, एंड प्रदीप सांगवान जो दिल्ली के बॉलर रह चुके हैं आईपीएल में। प्रदीप सांगवान अगर याद हो तो दिल्ली ने उनको विराट कोहली की जगह चूज़ किया था 2008 के एडिशन में। तो दे हैड एन ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन प्रदीप सांगवान एंड विराट कोहली एंड दे वेंट फॉर प्रदीप सांगवान। तो वो प्रदीप सांगवान का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो ज़्यादा फीचर नहीं कर पाए इंडिया के लिए, तो हार्डली कुछ किया उन्होंने। तो काफ़ी उनसे इंस्पायर हुए हैं। लेफ्ट आर्म थे वो, बट ये राइट ही हैं। और पिछले साल ही 2024 में ही मेरे डेब्यू फॉर दिल्ली इन रणजी। 2 मैच खेले, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, एक ही विकेट मिली थी और 87 रन्स पड़े थे इनको। ज़्यादा 33 ओवर्स आई थिंक ही बोल्ड, तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ इनको मौका मिल नहीं पाया। 2023 में एलएसजी के नेट बॉलर भी थे, तो ऐसा नहीं कि एलएसजी के साथ इनका एसोसिएशन अभी हुआ है, एलएसजी के साथ ही काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो 21 साल के प्रिंस 2023 में एलएसजी के नेट बॉलर थे। प्रोमिनेंस में आए दिल्ली प्रीमियर लीग में। तो पुरानी दिल्ली 6 जो कि पंत की टीम थी, जिसके पंत कैप्टन थे, उसके लिए खेलते हुए ही टुक 13 विकेट्स इन 10 मैचेस। और सबसे बड़ी बात थी वेयर ही टुक अ हैट्रिक ऑल्सो, और दिल्ली प्रीमियर लीग की पहली हैट्रिक, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट एडिशन था तो फर्स्ट एवर हैट्रिक। वहाँ पे ही इम्प्रेस एवरीबडी विद हिज चेंज ऑफ पेस ऑल्सो विदाउट मच चेंज इन द बॉलिंग एक्शन। बॉलिंग एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर सा रहता है एंड अ वेरी गुड बाउंसर। तो पेसी बॉलर हु कैन गो अप ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अभी तो बहुत यंग है, 23 साल के आज। तो मतलब तो ऐसा नहीं है कि मतलब एज इज़ नॉट ऑन हिज साइड। एंड उस टूर्नामेंट में बहुत रन पड़े हैं। प्रियांश आर्या ने 6 छक्के मारे एक ओवर में, सबने रन मारे, आयुष बदोनी एंड ऑल, पर वहाँ पे भी इनको 8 की स्ट्राइक रेट से ही रन पड़े थे। 8 की इकॉनमी से ही रन पड़े, तो इट वेंट रियली वेल फॉर हिम। देन ही वॉज पिक्ड बाय दिल्ली में इनका वाइट बॉल डेब्यू हुआ। रेड बॉल डेब्यू तो दिल्ली प्रीमियर लीग से पहले ही हो गया था, मतलब जनवरी के अराउंड आई थिंक 2024 में हुआ था, इवन आईपीएल से पहले हो गया था। कुडंट डू मच। जब वाइट बॉल डेब्यू हुआ था स्मैट, जो कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे हिज मोमेंट ऑफ आई वुड से अचीवमेंट केम अगेंस्ट यूपी। दिस मैच में 43 बॉल्स में प्रियांश आर्या ने 100 स्कोर किया था। वहाँ पे यूपी वॉज डूइंग वेल और एकदम सेट नीतीश राणा को इन्होंने आउट किया था। और उसके बाद समीर रिजवी, जो बातचीत तो बहुत होती है, बातचीत उनको भी आउट किया था। तो 2 विकेट्स ली थी उन्होंने, और वो आईपीएल ऑक्शन से एक दिन पहले की बात ही थी। तो जस्ट 1 डे बिफोर आईपीएल ऑक्शन ही नॉक्ड यूपी। एंड उस मैच में फिर यूपी हार गई थी, और फिर ऑक्शन में एलएसजी ने इनको 30 लाख में खरीदा। तो पंत ही इनके कैप्टन रहे थे डीपीएल में, पंत ही इनके कैप्टन अब हैं। और सबसे अच्छी बात कि स्मार्ट में दिल्ली के टॉप विकेट टेकर थे, वहाँ पे इन्होंने 11 विकेट्स ली और 7.54 की इकॉनमी से रन दिए, जो कि स्मार्ट में बहुत अच्छी इकॉनमी होती है, बिकॉज वहाँ बहुत रन पड़े हैं जनरली।
उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर फॉर्मेट है, जस्ट आफ्टर स्मैट ही होता है, वहाँ पे भी ही वॉज ऑल्सो पिक्ड एंड ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रिलियंट फॉर्म. अच्छा किया वहाँ पे भी टॉप विकेट स्कोरर ही थे, टेकर ही थे. 6 मैचेस में ही टुक 11 विकेट्स 22 की एवरेज से. क्या बात है. तो काफ़ी अच्छा किया वहाँ पे. स्मैट में तो दिल्ली सेमीफाइनल तक भी पहुँच गई थी, तो काफ़ी क्रेडिट जाता है उसका प्रिंस यादव को. तो ऐसा नहीं था कि पीपल वर नॉट लुकिंग अप टू हिम. उनकी बातचीत तो हो ही रही थी कि हाँ, कि दिस इज़ वन गाय who is a little under the radar but and can really surprise with his pace and with his ability to even ball good Yorkers also. और हमने वो पिछले मैच में भी देखा था डीसी के अगेंस्ट की he was bowling good sharp पहले Yorkers. 3 ओवर तो बहुत अच्छे कराए थे उन्होंने. अंडर प्रेशर थोड़ी सी ड्यू भी आ जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, तो इट डजंट रिमेन दैट सिंपल. तो उसके थोड़ा कंसर्निंग रहता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ही लुक्ड गुड. तो आज जो उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ करके दिखाया, कि उन्होंने दिखाया कि ट्रेविस हेड के साथ यू हैव टू कीप सर्टन थिंग्स सिंपल ऑल्सो, एंड सर्टन टाइम्स आपको बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं सोचना. एंड ही वॉज एबल टू बीट ट्रेविस हेड विद प्योर पेस, जो कि एक अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए भी. ऐसे यंग फास्ट बॉलर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हम अभी तक यंग बैटर्स देख रहे थे, मिस्ट्री स्पिनर्स देख रहे थे, पेसर्स हमारे ज़्यादा एनसीए में दिख रहे थे. तो एक अच्छी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है दैट अ यंग फास्ट बॉलर, हार्ड वर्किंग फास्ट बॉलर हैज़ गॉट दैट लाइमलाइट. बिकॉज आज तो बहुत बात होगी उनकी, क्योंकि ऐसे इंसान को उन्होंने आउट किया जिन्होंने इंडियन टीम को बहुत बड़े बड़े दर्द दिए हैं. और आज भी दे तो रहे थे वो ये दर्द. तो दे रहे थे, और लग रहा था कि द लक इज ऑन हिज साइड एंड मुश्किल हो जाएगा उनको रोकना. ऑल इन ऑल आपको क्या लग रहा है इनका आईपीएल कैसा जाएगा? यार पेसर्स के साथ ना प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि जो हाई स्पीड पेसर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली ही इज़ नॉट स्टिल क्लॉकिंग 150, वैसी बॉल तो नहीं हो रही है. उनके साथ बस थोड़ा यही ध्यान रखना होता है कि हाउ वेल दे आर मैनेज्ड, बिकॉज इंजरी प्रोन तो है ही हैं. और अभी अगर आकाशदीप वापस आते हैं या इवन मयंक भी वापस आ जाते हैं, तो ये फिर प्लेइंग 11 में कहाँ जगह बना पाते नहीं बना पाते, उन पे भी क्वेश्चन मार्क्स हैं. तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स गुड दैट वी हैव सीन ग्लिम्पसेस ऑफ समबडी हु कैन बी a good talent for Indian cricket going forward, and really looking forward to that. ओके. वन मोर थिंग, क्या इनको आप, बिकॉज इनकी जो एकाना की स्टेडियम की जो पिच है, डू सी हिम गेटिंग फीचर्ड रेगुलरली या नहीं? उस ग्राउंड के हिसाब से नहीं डिपेंड है. करता है कि एलएसजी कितने पेसर्स खिलाती है, और अगर शार्दुल और आवेश खेल रहे हैं फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. आवेश की फॉर्म को लेके थोड़े कंसर्न्स हैं, वेदर ही इज कम्प्लीटली मैच फिट और नॉट, बिकॉज एक इंजरी से वापस आए हैं और आज भी थोड़े रस्ती लगे. तो अगर वो चीज़ रहती है, बट आई थिंक स्टिल इट विल बी अ वेरी ब्रेव कॉल टू लीव आउट समबडी ऑफ दिस स्टैचर, जिनका इतना पुराना रिकॉर्ड रहा है और इंडिया रेगुलर भी रहे हैं वो बीच में कुछ टाइम के लिए. तो इसलिए स्टिल आई थिंक गुड साइंस, एंड आई एम वेरी श्योर वी विल सी हिम फीचरिंग रेगुलरली इन फ्यूचर ऑल्सो. अब मे बी माइट कभी शायद देखें कि इंडिया डेब्यू भी मिले ने कभी. टू अर्ली टू से, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने इनकी 5-6 महीने से क्रिकेट को देखा है, एंड ही हैज़ इम्प्रेस्ड सो फार. बट येस, स्टिल अर्ली ईयर्स, सो लेट्स सी कि हम कुछ बड़ा देख पाएँ इनसे. चलो लेट्स होप कि जिन्होंने अर्ली साइंस दे दिए दोनों मैचेस में ही हैज़ लुक्ड इम्प्रेसिव. फर्स्ट में नॉट ऑब्वियसली नंबर्स में नहीं अच्छे लग रहे थे, पर बॉलिंग अच्छी थी उनकी. फेज अगर बोलेंगे तो अच्छी थी उनकी. पर आज तो जो ट्रेविस हेड की विकेट ली, वैसे वो विकेट टेकिंग डिलीवरी आपको कुछ समझ आई क्या थी? पेसी डिलीवरी थी यार ट्रेविस हेड के अगेंस्ट. दिस इज समथिंग गुड, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट विद हिम. बिकॉज चक्कर क्या है ना, ट्रेविस हेड पहले ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश करते थे, अब वो थोड़ा स्ट्रेट खेलने की कोशिश करते हैं. उन चीज़ों में व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज योर बैटिंग स्टाइल, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट वांट टू बी टू प्रेडिक्टेबल फॉर एवरीवन, तो कई बार कुछ चीज़ें आपकी सही से एग्जीक्यूट नहीं होती. तो वहाँ इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर बेसिक्स राइट अगेंस्ट दीज बैटर्स, बिकॉज उनको विड्थ दे दी वो तो फिर छोड़ते ही नहीं है. उनकी आँख में आ गई तो बॉल फिर खत्म है. तो ये आप ये बोल सकते हो कि ये एक अच्छी प्लानिंग के तहत ही उनको आउट किया गया. ये ऐसा नहीं है कि जस्ट दिमाग में थॉट आया, क्योंकि आज जिस तरह से एलएसजी तंग कर रही थी ट्रेविस हेड को बार बार, उससे दिखता तो है कि उनके अगेंस्ट कुछ तो प्लानिंग करके आए थे, बिकॉज काफ़ी उनको लक का मतलब सपोर्ट तो मिला है. ऐसा नहीं है कि ट्रेविस हेड वाज नॉट लकी, मतलब उनके 2-3 क्लोज चांसेस आए. चलो सर, लेट्स होप कि जैसे हम बाकी इतने स्टार्स को कर रहे हैं. अच्छा, जस्ट लास्ट एक क्वेश्चन है इसका, ये स्काउट करे गए थे या ये प्रॉपर सिस्टम से आए हैं ऊपर? नहीं, ये भी बिकॉज मैंने कहा था एलएसजी के नेट बॉलर भी रह चुके हैं. तो ऐसा नहीं था कि एलएसजी वाज नॉट लुकिंग एट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम.
जस्ट दैट दे वर लुकिंग फॉर गुड साइंस कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखे कि ही हैज़ द टेम्परामेंट ऑल्सो टू परफॉर्म एट सर्टन लेवल. तो लास्ट ईयर शायद आईपीएल हमने खेलते देखते कि उनका रणजी अच्छा जाता, तो रणजी डेब्यू हुआ था. नो डाउट ग्रेट क्रिकेट एंड ऑल तो ये खेले ही हैं, तभी तो रणजी डेब्यू हुआ है. ओके, ये प्रॉपर वो नहीं है कि कहीं से किसी प्रॉपर छोटी मोटी नहीं, ये दिल्ली प्रीमियर लीग से पहले इनका रणजी डेब्यू हो चुका था. ओके, तो 2 मैच खेले थे जैसे मैंने सो कहा. ये प्रॉपर सिस्टम से आए हैं हाँ, ऊपर. सिस्टम से आए हैं, पर एलएसजी ने इनको बहुत जल्दी पकड़ लिया था बिफोर इवन रणजी डेब्यू ऑल्सो. ओके, तो उस हिसाब से तो स्काउटिंग हो गई ना कि आपने अभी तक नेशनल टीम के लिए नहीं खेला, जूनियर क्रिकेट ही खेला है, तब भी पीपल आर बेटिंग ऑन यू. सो गाइज, अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा मैं कि हमने एक मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट भी बनाया है ऑन व्हाई हाउ आईपीएल स्काउट्स चेंज इंडियन क्रिकेट, एंड उसमें हमने ऐसे से ही स्टार्स की बात कर रही है जो शायद आप जानते भी नहीं होंगे कि वो स्काउटिंग सिस्टम से ऊपर आए थे, ना कि प्रॉपर जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे ऊपर आए थे. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, सो डेफिनेटली गो फॉर आवर मेंबरशिप्स इन केस यू थिंक दैट आप ऐसा सा कंटेंट आप देखना चाहोगे. एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करें एटलीस्ट हमारे चैनल को. थैंक यू. थैंक यू.